पहले गायत्री मंत्र बोलूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वास्तु वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। अभी ओम का एक भजन गा रही हूँ। सच्चा नाम तेरा, तू ओम मेरा, सच्चा नाम तेरा, तू ओम मेरा, सगरा जगत है झूठा साथी, टूटे दीपक बुझ जाए बाती, हर रंग में तू संग में है, चाहे सांझ हो चाहे सवेरा, सच्चा नाम तेरा। मैं तुझ में खोई रे, दो जान कोई रे, हाँ जागिया सोई रे, तू एक अपना जीवन सपना, तू एक अपना जीवन सपना। मैंने बिगाड़ा हर काम अपना, तूने संवारा हर काम मेरा, साचा नाम तेरा। दुख सुख की धारा, तू है किनारा, मन मोहन प्यारा, सबका खिवैया ओंकार अपना, सबका खिवैया ओंकार अपना, साचा नाम तेरा। तोड़ के ये मन मंदिर बना दूं, हो मन के मंदिर में धाम तेरा, साचा नाम तेरा। तू ओम मेरा, साचा नाम तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। लीला बेन नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका रक्षक
जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग मात्र से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आज की सभा में उपस्थित सभी धार्मिक सज्जनों, माताओं, संचालिका बेन दीपालिका जी, सबको सादर नमस्ते। कल हमने भाव प्रकाश जी से सुना था कि संसार में विज्ञान ने सुख के साधन तो बहुत दे दिए हैं, लेकिन सुख की वृद्धि वास्तव में नहीं हुई है। तो इसके पीछे क्या कारण रह सकता है? वास्तव में हमें शांति नहीं मिली है, सच्चा सुख नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे हम सोचे कि क्या कारण रह सकता है। तो सोचने के बाद ऐसा लगता है कि भौतिक उन्नति तो दिन दुनी रात चौगुनी हो रही है, लेकिन साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति तो नहीं हो रही, अवनति हो रही है। भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों साथ साथ चलेंगे तब जाके भौतिक उन्नति हमें सुख देने वाली बन सकती है। आज हम देखते हैं कि आज के दिन हमारे यहाँ भारत देश में से चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग हुआ, तो ये कितनी उन्नति है हमारी, बहुत ही उन्नति है। 1945 के समय दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इसके बाद अमेरिका और रशिया, अमेरिका तो केवल मात्र भौतिक उन्नति में मानने वाला देश है, रशिया भी ऐसा ही है। तो वो दोनों देश होड़ में लगे हुए थे, स्पर्धा में लगे हुए थे। किस बात की स्पर्धा थी? क्या अवकाश में सबसे प्रथम कौन पहुंचे, किसका यान पहला पहुंचे। इसके लिए वो लोग एक दूसरों को पीछे रखने की होड़ में जो भी प्रोग्राम बना रहे थे, इसमें धन की भी बहुत हानि हुई, जान हानि भी हुई, और लॉन्चिंग समय कई मिशन जल के राख भी हो गए। लेकिन हमारा रवैया ऐसा नहीं है। भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ आध्यात्मिकता शुरू से है और कुछ अंश में आज भी बची कुची है। जयाबेन जी कह रही थी ने कि उन लोगों ने तो अपने हृदय में से ईश्वर जैसी महत्वपूर्ण चीज को निकाल दिया है, लेकिन हमारे यहाँ सच्चे रूप में गलत रूप में फिर भी ईश्वर में लोगों को श्रद्धा है, आस्था है, थोड़ी कुछ आध्यात्मिकता है। वहां तो उन लोगों ने, उस समय हमारे भारत देश के पास ना कोई टेक्नोलॉजी थी, तो हमारे पास हम तो कोई यान भेजने वाले थे ही नहीं, लेकिन वो लोग में आध्यात्मिकता नहीं थी। इसके कारण उनके संस्कार भी वैसे ही थे कि वो हमें अपनी टेक्नोलॉजी बताना नहीं चाहते। उनकी सदा पहले से ही रवैया रहा है अमेरिका आदि देशों का कि भारत को अपनी जो भी बातें होती हैं महत्वपूर्ण, जो प्रोग्रेस करने वाली, वो बताते नहीं। तो लेकिन ईश्वर कृपा से हमारे यहाँ डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर अब्दुल कलाम और जो सतीश धवन जी, इन 4 बड़े वैज्ञानिक हुए और उन्होंने अपनी भारतीय टेक्नोलॉजी के साथ चंद्रयान को तैयार किया और चंद्रयान 1 हमारे यहाँ 2008 में पहली बार लॉन्च हुआ। और उन्होंने तब तक कितने चंद्रयान वहां भेज चुके थे, लेकिन एक भी चंद्रयान वहां चंद्र पर पानी है, उनका अस्तित्व है, इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया था। लेकिन भारतीय चंद्रयान 1 ने ये सिद्ध करके बताया कि चंद्र पर पानी के अवशेष हैं। उसका दक्षिण ध्रुव वो बड़ा बर्फीला है, वहां पानी है। चंद्रयान 2 हमारी कमनसीबी से भेजा तो गया, लेकिन उनके गुरुत्वाकर्षण
के कारण जहाँ उत्तरायण करना था वहां थोड़ा गलती, स्पीड को कंट्रोल ना करने के कारण ठीक नहीं रहा। और लेकिन इसके बाद जो अभ्यास करना था, इसके लिए आज चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये कितनी भौतिक उन्नति है, और इस भौतिक उन्नति के कारण हम क्या भूतकाल में हमारी भौतिक उन्नति नहीं थी। हम भी देखते हैं कि आज भी हम कहते हैं कि ब्रिटेन वाले ने, यूनिवर्सिटी ने एक बड़ी खबर जाहिर कर दी है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम भारतीय ऋषियों की देन है, न्यूटन ने नहीं शोधा है। न्यूटन ने जो शोध की इससे पहले हमारे महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में गुरुत्वाकर्षण के सिद्ध करने वाले कई सूत्र दिए हैं। और हम ऐसे भी कहते हैं कि रामायण में सेतुबंध भारत और लंका के बीच में बांधा गया। उस समय भी हमारी टेक्नोलॉजी कितनी विकसित थी कि सेतुबंध को बांधने के लिए जो बड़े बड़े सेल खंड, पत्थरों के खंड जो बारूद से जमीन में से निकाले जाते हैं, वो बारूद उस समय हमारे पास था। और साथ साथ इतने बड़े सेल खंडों को ढोने के यंत्र भी हमारे पास थे। नल और नील नाम के 2 बड़े आर्किटेक्ट इंजीनियर ने वो सेतुबंध बांधा कुछ ही समय के अंदर। तो एक हमारी भौतिक उन्नति का पुरवार करता है। और हम कहते हैं महाभारत काल में भी देखो, संजय ने हस्तिनापुर में बैठे हुए कुरुक्षेत्र के मैदान की लड़ाई का सारा चित्र देखकर धृतराष्ट्र को वो बता रहा था, कमेंट्री दे रहा था कि क्या हो रहा है। और दूरदर्शन आज का जो हम कहते हैं ना ऑनलाइन, ऐसा विकसित था उस समय। और रावण भी अपने विमान में लेकर सीता को हरण करके गया था। उनके पास ऐसे विमान भी थे। ऐसे कहते हैं कि राइट बंधुओं ने विमान की खोज की, लेकिन वो प्रकाशित तो वो आया क्योंकि वो यूरोपियन लोग थे। और हमारे देश में इससे पहले महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में भी जिक्र किया है और अपने पुनः प्रवचन में भी बताया था कि हमारे पास विमान बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे ऋषियों के पास है। भारद्वाज ऋषि जिन्होंने अंतरसरोवर नाम का जो ग्रंथ लिखा, इसमें विमान बनाने की विद्या का उन्होंने जिक्र किया है। और एक महाराष्ट्रियन तलपदे जी करके उन्होंने एक विमान आकार का एक यंत्र बनाया था जो बंबई की चौपाटी में 200 मीटर की ऊंचाई पर उड्डयन भी किया था। लेकिन वो सारा प्रकाशित नहीं हुआ क्योंकि हम उस समय अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में, और भारतीय विद्याओं को, भारतीयों को प्रकाशित करने में उनकी सदा नीति रही ही नहीं। तो इसी प्रकार भौतिक उन्नति भूतकाल में भी थी, पुरातन समय में भी थी, लेकिन उस समय जो आध्यात्मिक उन्नति थी, इसके कारण वो भौतिक उन्नति दुखदायी नहीं बनती थी, लेकिन सुख देने वाली बनती थी। वो मानव जीवन की हितकारी बनती थी और मानव जीवन के लिए शांतिदायक बनती थी। तो आज हम देखते हैं कि हम आध्यात्मिक उन्नति के बारे में भटक क्यों गए। आज आध्यात्मिकता व्यक्ति की भूख है, आत्मिक शांति व्यक्ति की भूख है। हर व्यक्ति भटकता रहता है। पिछले दिनों में गुरु पूर्णिमा का त्योहार गया, कई व्यक्ति कितनों को गुरु बनाता है और गुरु भी कहते हैं कि मेरे इतने फॉलोवर हैं। तो इन क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि यहाँ से नहीं मिला तो वहां जाऊं, वहां से नहीं मिला तो वहां जाऊं। ये भटकता रहता है सच्चाई आध्यात्मिकता की प्राप्ति के लिए। जब व्यक्ति मूल स्रोत से हट जाता है ना, मूल से जो भी वृक्ष कट जाता है उसका सर्वनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। तो जब हम मूल स्रोत से कट जाते हैं ना, तब जाके हमें सच्ची बात जानने को नहीं मिलती। हमारा मूल स्रोत वेद है। आज हम पाठ्य पुस्तक बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, हर एक विषय के पाठ्य पुस्तक में कुछ समय के बाद परिवर्तन किया जाता है, लेकिन वो परिवर्तन कहाँ तक कि जो मूल पुस्तक जिस विद्वान ने लिखी है उस विद्वान के मूलभूत सिद्धांतों को हटकर नहीं कर सकते। गणित के सिद्धांत हो, विज्ञान के सिद्धांत हो, कोई भी सिद्धांत हो,
उन सिद्धांतों को बदलकर वो अपनी पुस्तक नहीं लिख सकते। तो हमारा हुआ क्या है कि हमारे जो भी धर्म ग्रंथ है, जो भी कोई गीता को धर्म ग्रंथ मान रहा है, पिछले दिनों में संसद में मांग उठी थी कि गीता को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित किया जाए। कोई महाभारत को मान रहा है, कोई रामायण को मान रहा है, कोई पुराण को मान रहा है, और दूसरे विधर्मी लोग बाइबिल, कुरान आदि को मान रहे हैं। इन सारे धर्म ग्रंथ यदि मूल स्रोत उसका वेद है, उनके मूलभूत सिद्धांत से हटकर बनाए जाएंगे तो वो कभी भी सच्ची आध्यात्मिकता प्राप्त हो नहीं पाए। और हम कहते हैं, देखते हैं कि मूलभूत सिद्धांत जो ईश्वर के बारे में और ईश्वर की उपासना के बारे में, सबसे पहले तो ईश्वर है और ईश्वर की उपासना है। ईश्वर की उपासना और ईश्वर के बारे में जो भी मूलभूत सिद्धांत वेद के हैं, उनसे हटकर आज ईश्वर उपासना बताई जा रही है। आज व्यक्ति, आज देखते हैं ना, चतुर्मास आएगा, श्रावण मास आएगा, अमरनाथ यात्रा हो रही है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं लोग, किस लिए जा रहे हैं? धर्म प्राप्ति के हेतु जा रहे हैं, पुण्य कमाने के हेतु जा रहे हैं। तो आज सच्ची आध्यात्मिकता से भटक रहे हैं, इसके कारण शांति प्राप्त नहीं हो रही। जब तक महर्षि दयानंद ने कहा था ना, वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद की शरण में नहीं आएंगे, वेद के जो सच्चा ज्ञान है, उनके जो सच्चे सिद्धांत है, वो हम जानेंगे नहीं, पाएंगे नहीं, आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक कोई भी संप्रदाय, कोई भी मत पंथ और कोई भी गुरु उनको सच्ची आध्यात्मिकता का पान करा ही नहीं पाएगा। तो गीता को तो आज बहुत सारे हिंदू मानते हैं, लेकिन इस ग्रंथ में भी हम कहते हैं कि गीता को मानते तो बहुत लोग हैं, लेकिन गीता में लिखा क्या है उनको समझा ही नहीं। गीता में भी कई अच्छी अच्छी बातें लिखी है। गत दिनों में मैं कई श्लोकों का अर्थघटन करके बता रही थी कि गीता में ऐसा ऐसा लिखा है। और गीता में जैसे मैंने ईश्वर उपासना की बात बताई, तो ईश्वर उपासना की विधि के बारे में गीता में स्पष्ट लिखा है। गीता के 6ठे अध्याय में 10वें श्लोक, 11वें श्लोक और 12वें श्लोक में हम जब देखते हैं कि श्लोक बता रहा है, योगी युगजित सतत आत्मानम रहसि स्थितः एकाकी अतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह। जो व्यक्ति ईश्वर को पाना चाहता है, ईश्वर की उपासना करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? सतत आत्मा नाम रहसि स्थितः, किसके पास जाना चाहिए? भगवान की पूजा करना चाहता है व्यक्ति, तो कितना सारा सामान इकट्ठा करता है, कितने सारे भोग इकट्ठे करते हैं, तो कितने सारे मंदिरों में जाते हैं। तो लेकिन यहाँ तो गीता क्या बता रही है? गीता बता रही है कि आत्मा में स्थित, रहसि स्थित, जो तेरी आत्मा में स्थित है उस ईश्वर के पास जा। यदि तू ईश्वर को पाना चाहता है तो तेरी आत्मा में जो स्थित है उस ईश्वर को प्राप्त कर। और किस प्रकार प्राप्त करना है? एकाकी, अकेले में जाना है। जो भगवान को पाना चाहता है, भगवान की उपासना करना चाहता है, तो उनको किसी को साथ नहीं चाहिए, वहां तो अकेले को जाना है। अपने और अपने भगवान की बात है, उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ना गुरु चाहिए, ना कोई साथी चाहिए, कोई नहीं चाहिए, अकेले ही जाना है। आंख बंद करके अकेले अपने आत्मा में स्थित ईश्वर को प्राप्त करना है और अकेले बैठना है। और दूसरे सारे काम हम साथ में कर सकते हैं, भोजन साथ में कर सकते हैं, कई बार हम कोई चर्चा होती है तो साथ में कर सकते हैं, पढ़ाई साथ में कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो हम साथ में कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की उपासना तो अकेले ही करना है, क्योंकि अपनी आत्मा के अंदर बैठा है ईश्वर, उसको प्राप्त करना है, बाहर नहीं है कहीं। और कैसे प्राप्त करना है? और ऐसे भी कहा है कि निराशीर परिग्रह, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल अपरिग्रह। ना कोई लीला पीला वस्त्र चाहिए, ना कंठी माला चाहिए, ना कोई मूर्ति फोटो चाहिए, ना कोई भोग चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए।
केवल मात्र अपनी इंद्रियों को संयत करके अपने मन को ईश्वर में स्थित करना है और अकेले में बैठना है। उसमें आज लोग कितने अज्ञान में पड़े हैं। जब हम देखते हैं तो हम ऐसा लगता है कि वो बेचारे को अज्ञान कितना है। ढोल धमाके करते, सारी रात जागरण करते, कथाएं करवाते, वो करवाते, वो करवाते, लेकिन यहाँ तो ये कर रहे कि कोई भी चीज नहीं चाहिए, बाहर की कोई चीज ही नहीं चाहिए, इसके लिए कोई तैयारी ही नहीं चाहिए। वो कितनी आसान है ईश्वर उपासना, गीता तो ये बता रही है। और गीता के फॉलोवर क्या कर रहे हैं। और दूसरी इसके बाद का जो है, इसमें क्या बताया है, यत चित्तात्मा एकाग्र चित्त होकर ईश्वर में, ईश्वर को पाना। और शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिर आसन आत्मनः, स्वच्छ देश में, जो हमारे ऋषि मुनि बताते थे ना कि स्वच्छ स्थान पर, एकांत स्थान पर, जहाँ कोलाहल न हो, ऐसे स्थान पर बैठकर, स्थिर आसन में बैठकर, तत्र एकाग्र मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः, तब अपने मन को एकाग्र करके, एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय, इंद्रियों को संयत करके, उपविश्यासने उद्योग आत्मन विशुद्ध है। किस उद्देश्य के लिए ईश्वर की उपासना करनी है? तो आत्मा को विशुद्ध करने के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए करनी है। ना कि आज तो मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, तो किस उद्देश्य से करवाते हैं? ईश्वर के सामने अपनी जीवन की समस्याओं का बड़ा लिस्ट रख देते हैं। मैं ये करूंगा, इतने का भोग लगाऊंगा, वहां जाऊंगा, वो करूंगा। किस लिए? मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, पुत्र के यहाँ पुत्र नहीं हो रहा। ये सारी जीवन की समस्या ईश्वर के सामने रख देते, और इसके लिए नहीं करनी है ईश्वर की उपासना। ईश्वर की उपासना करनी है तो केवल मात्र अपनी आत्म शुद्धि के लिए करनी है। उपासना क्या है? आत्मा की शुद्धि तो है, आत्मा की शुद्धि के लिए तो वो करनी है। और भगवान को तो हमें अपनी समस्याओं बताते रहते हैं। यदि भगवान को ये काम करने होते तो क्या भगवान, हम सोचे, बुद्धि पूर्वक करें, बुद्धि दूर रखकर ना करें ईश्वर की उपासना। क्योंकि यदि बुद्धि से हम सोचे तो भी हमें लगता है कि इतना अच्छा शरीर, इतना उत्तम इंद्रियां देकर भगवान ने हमें समाज संसार में क्यों भेजा है? इतनी अच्छी बुद्धि दी है, इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना इंद्रियों, अच्छी इंद्रियां दी है। यदि जीवन की ऐसी समस्याएं भगवान को सॉल्व करनी होती तो भगवान क्या हमें ये देकर भेजता? भगवान तो ये काम करता है जो इस शरीर से नहीं हो सकता, वो काम भगवान करता है। शरीर से होने वाले काम तो हमें करने हैं, ये तो हमारे काम है। इसलिए महर्षि दयानंद ने इस बात का जिक्र किया है कि जब बच्चा गुरुकुल में पढ़ने जाए तब उसको पहले गायत्री मंत्र की शिक्षा दे और बाद में संध्या उपासना की विधि सिखाए। प्राणायाम को बात भी मैंने की थी कि प्राणायाम तो सिखाना है, इसके बाद संध्या उपासना। क्योंकि उपासना पद्धति, संध्या उपासना पद्धति, ईश्वर की पहचान करना, उसकी उपासना किस प्रकार करना है, वो आध्यात्मिक शिक्षा सबसे पहले देनी है। कारण कि आध्यात्मिक शिक्षा ही जीवन का आधार है। जीवन को उन्नत करने का आधार आध्यात्मिक शिक्षा है। पहले आध्यात्मिक शिक्षा दो, ईश्वर कैसा है, ईश्वर की पहचान कराओ, उसकी उपासना किस प्रकार की जाए, इस बात को बताओ। तो इसके लिए संध्या उपासना का जिक्र किया है। और संध्या उपासना में पहला मंत्र शन्नो देवीर्भिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु न। इस मंत्र में, हर एक मंत्र में ईश्वर को पुकारते हैं हम, कोई ना कोई नाम से पुकारते हैं ईश्वर को। ईश्वर के अनेक नाम है। हम जब वेद मंत्र बोलते हैं तब हमें पता चलता है कि ओ भगवान के कितने नाम है। हर एक मंत्र में अलग अलग नाम से पुकारा गया है। अग्नि नये सुफता में ईश्वर को अग्नि कहा है। अग्नि यानी अग्रणी, जो प्रकाश स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो सदा आगे आगे ले जाने वाला है, जो सृष्टि बनी इससे पहले भी था, ऐसा ईश्वर वो अग्नि है। और उस मंत्र में मांग की क्या?
कि मुझे सुपथ पर ले जाओ, मुझे कुपथ से छुड़ाओ, मेरे में बुराइयां जो भी है, कुटिलता जुराणो मैनो, जो भी कुटिलता उक्त मार्ग पर मैं चल रहा हूं उसे छुड़ाओ। तो वो तो अग्नि स्वरूप परमात्मा ही कर पाएगा। और विश्वानी देव मंत्र में ईश्वर को किस नाम से पुकारा है? देवी देव नाम से पुकारा है, देव और सविता। जो देना है मांगते हैं उसके पास कि मेरे दुर्गुणों को दूर करो, मुझे सद्गुणों दो, सद्गुण दो, मेरे गुण कर्म स्वभाव को उन्नत बनाओ। और ऐसे प्रजापति मंत्र बोलते हैं, तो इसमें प्रजापति कहा गया है। प्रजापति यानी प्रजाओं का पति, प्रजाओं का राजा, क्योंकि सारी सृष्टि का राजा वो है। राज्य में राजा का नियम चलता है, सृष्टि में जो भी नियम है वो ईश्वर के नियम है, उसको कोई न, इसमें आगे आता है ना कि उसको कोई तिरस्कृत नहीं कर सकता, उसको कोई अनदेखा नहीं कर सकता, उनको कोई बदल नहीं सकता। तो ऐसे ईश्वर को प्रजापति कहा गया है। और इस मंत्र में ईश्वर को आप और देवी नाम से पुकारा गया है। आप शब्द का अर्थ जल भी है, जल भी सर्वत्र है, सब जगह है, और जल भी पवित्र करने वाला है, इसलिए जल भी आप है। और ईश्वर भी सर्वत्र है और पवित्र करने वाला, इसलिए ईश्वर भी आप है। और इसी मंत्र में 2 प्रकार के सुख मांगे गए हैं, क्योंकि सब जगह ईश्वर होगा तब जाके हम ईश्वर को ये बात बताएंगे। मेरे आत्मा में हो, आपकी आत्मा में हो, हर जगह, इसी देश में हो, कोई अन्य देश में हो, हर समय हर स्थान पर जो ईश्वर मौजूद है, ऐसे ईश्वर से ही हम मांग सकते। तो इस मंत्र में ईश्वर से हमें मांगते क्या है? 2 प्रकार के सुख मांगते। अभिष्ट है सांसारिक सुख, इस जीवन का सुख, और पित है मोक्ष सुख। और मैंने जब गंगा प्रसाद उपाध्याय जी, जो हमारे आर्य जगत के बड़े जाने माने विद्वान है, उनकी संध्या के ऊपर लिखी पुस्तक को पढ़ा तो एक अच्छा सा भाव मिला कि वो कह रहे हैं कि इस मंत्र में ईश्वर से हम कामना तो कर रहे हैं दोनों सुखों की, क्या ईश्वर हमें सुख नहीं दे रहा? दे रहा है, सतत दे रहा है, हर क्षण दे रहा है, हर पल दे रहा है। लेकिन हम जो चीज मांग रहे हैं, प्रार्थना की क्या शर्त है? एक तो हम मांगना है, एक पुरुषार्थ करना है। जैसे गायत्री मंत्र में हम मांगते हैं धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग पर ले चलो। केवल हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहे और प्रयत्न ना करें, स्वयं जागरूक ना बने, आत्मनिरीक्षण ना करें, तो क्या ये बात सफल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार ईश्वर तो कृपा बरसा रहा है, सतत बरसा रहा है, हवा की, जल की, वृक्ष वनस्पतियां की, फल फूल की, हमारी ज्ञानेन्द्रियां, हमारे ज्ञानेन्द्रियों के विषय संसार में उपस्थित है। हर एक ज्ञानेन्द्रिय दिया तो उसका विषय भी उपस्थित है। कितनी बड़ी कृपा है! हम उनकी कृपा पर विचार करते हैं तो गदगद हो जाते। कृपा तो बरस रही है, लेकिन उसकी अनुभूति मेरे में जो उपासक हूं उसके हृदय में होनी चाहिए। हम संसार की भागदौड़ में इतने पड़े कि ईश्वर की कृपा का दर्शन ही नहीं कर पा रहे। हम उपासना करते समय ईश्वर की कृपा का अनुभूति करें, अपने हृदय में अनुभूति करें कि मेरी ओर जो कृपा बरस रही है, ईश्वर की ओर से जो कृपा बरस रही है, उसकी अनुभूति मेरे अंदर। कोई हमें अच्छी से अच्छी चीज, मान लो मैं आपको दूं और आप प्रसन्न ना हो और कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ना करो, उस चीज का आप मूल्यांकन ना करो, तो उस चीज मेरे देने की सार्थक नहीं बन पाएगी। माँ बच्चे के लिए अच्छी से अच्छी, एक अच्छी संस्कारी माँ है, वो जानती है कि भोजन के गुण धर्म कैसे, क्या बनाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, और अच्छा सा अच्छा भोजन बनाकर बच्चे को देती है। लेकिन यदि बच्चा नादान है, अनजान है, वो जान नहीं पा रहा है इसका मूल्यांकन, और कहता है कि नहीं मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, उसमें बुराइयां बताते रहता है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, तो इन चीज का मूल्यांकन हो पाएगा? इन देन को सार्थक हो पाएगी? परमपिता परमात्मा हमें हर पल हर क्षण इस संसार में अच्छी से अच्छी चीज दे रहे, लेकिन हम ईश्वर में दोष देख रहे कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, कमियां देख रहे। उसमें कोई कमी नहीं है, कमी तो हमारी है, हमारी दृष्टि ऐसी नहीं बनी है कि हम उनका मूल्यांकन कर पाए।
तो संध्या का पहला मंत्र बोलते समय हम ईश्वर की कृपा की अनुभूति अपने अंदर करें कि मेरे चारों ओर ईश्वर की कृपा बरस रही। जब हम उनकी उसकी अनुभूति करेंगे तब हम श्रद्धा से गदगद हो जाएंगे और उसके प्रति नतमस्त हो जाएंगे। प्रार्थना तब सफल बनती है जब हमारा समर्पण पहले बनता है, हमारी श्रद्धा पहले बनती है। तो ये संध्या का पहला मंत्र हमारी श्रद्धा के लिए, हमारे समर्पण के लिए, हमें अनुभूति की करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर तू मुझे अच्छे से अच्छे पदार्थ भी दे और साथ साथ मेरे हृदय में ऐसे भाव भी दे कि मैं तेरे दिए हुए पदार्थों का मूल्यांकन कर सकूं, उसके प्रति प्रसन्नता और धन्यवाद आपको व्यक्त कर सकूं। तो इसी प्रकार मैंने इस थोड़ी सी बातें संध्या के विषय में, आध्यात्मिक विषय में थोड़ी बताई। तो अभी समय पूरा हो गया है, तो ओम शांति। बाद में आगे की चर्चा करेंगे। ओम शांति। धन्यवाद सब। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। इस कार्यक्रम की संचालिका आदरणीय दीपालिका जी को मैं नमन करती हूँ, उनके पुरुषार्थ को नमन करती हूँ। अभी बहुत सुंदर, हाँ जी, बहुत ही सुंदर विचार अभी लीला माता जी ने हमारे समक्ष रखे कि जीवन में सब प्रकार की उन्नति जरूरी है, साथ में उसके लिए आध्यात्मिक उन्नति सबसे जरूरी है। आज हम इतने उलझनों में फंसे हुए हैं कि परमात्मा की ना उपासना करने का समय है, ना ही हम उसका धन्यवाद करते हैं और ना ही हम किसी बात के लिए उसका कोई शुक्र करते हैं। हर समय परमात्मा में दोष निकालते हैं। ये बहुत उन्होंने सटीक प्रस्तुत किया उदाहरण हमारे समक्ष, किस प्रकार एक माता अच्छे से अच्छा भोजन बनाकर देती है, हम फिर भी कोई ना कोई दोष निकालते हैं। इस प्रकार ईश्वर की व्यवस्था में भी हम कहीं ना कहीं दोष निकालते हैं। तो इस तरह से समझाकर हमारे को माता जी ने बहुत सुंदर समझाया। साधुवाद है ऐसी माताओं को, ऐसे आर्यजनों को जो इतने सुंदर विचार रखते हैं। और हमारे समक्ष पहले मंत्र के बारे में बताया उन्होंने, सुनकर अच्छा लगता है, हमें भी प्रेरणा मिलती है इस प्रकार के विचारों को सुनकर। दीपालिका जी, एक छोटा सा मैं एक विचार कहीं पढ़ रही थी, समझ लीजिए एक लेख पढ़ रही थी किसी लेखक के, कि माँ की सेवा यशस्वी बनाती है। हम आज माता की सेवा के नाम पर बहुत दूर होते जा रहे हैं और वहां जो पहाड़ों पर माता है उसकी पूजा में लगे हुए हैं। पर आर्य बंधुओं कहते हैं माँ की सेवा ही यशस्वी बनाती है। संत कहते हैं कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। और भगवान राम ने भी माता को स्वर्ग से महान बताया। ऋग्वेद में ऋषि मुनियों ने माताओं से आग्रह करते हैं कि जल के समान वे हमें शुद्ध करें, वे हमें तेजवान बनाएं, पवित्र बनाएं। और माता अपने पुत्र को बलवान बना सकती हैं, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि मकान की नींव अगर कमजोर होगी तो मकान पूरा का पूरा गिर जाएगा। उसी प्रकार माँ के द्वारा दी जाने वाली हमारी संस्कारित शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान निस्तेज हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति का समाज में महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। भगवत पुराण की अगर बात करें तो उसके अनुसार माताओं की सेवा से मिला जो आशीष होता है जन्मों जन्मों के दोषों को दूर करता है और उसकी भावनात्मक शक्ति संतान के लिए सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। माँ का आशीर्वाद बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ बन जाता है कि माँ का आशीष हमें चाहिए। और ऋग्वेद में माँ की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि हे उषा के समान प्राणदायिनी, हमें महान सन्मार्ग पर ले चलने के लिए प्रेरित करो, हमें यश अद्भुत ऐश्वर्य प्रदान करो। इस मंत्र के माध्यम से ऋषि मुनि क्या बताना चाहते हैं कि सिद्ध करना चाहते हैं कि माँ की शक्ति अपार होती है। बहुत ही सुंदर सुंदर ऋषि मुनियों ने माँ के स्वरूप में लिखा है। यदि माँ के हृदय को थोड़ी सी भी ठेस पहुंचती है तो निश्चित तौर पर जो आशीष की तरंगे हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं। ऐसे आप्त पुरुषों का वचन है कि जिस दिन हमारी कारण माँ की आंखों में आंसू आते हैं उस दिन हमारे सारे के सारे पुण्य जो हैं पाप में बदल जाते हैं।
ऋग्वेद के एक दूसरे मंत्र में ऋषि स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि माता का पवित्र, धीर और अग्नि तुल्य तेजस्वी पुत्र जो होता है वही अपनी शक्ति के द्वारा संसार को बहुत आगे लेकर जाता है। तो आज की मैं तो कहूंगी तारीख में ऐसे कोई पुत्र बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जो माँ बाप के संस्कारों के आधार पर अपने जीवन को उज्जवल बनाएं और संसार का भी उपकार करें। परंतु द्वापर युग की हम बात करते हैं तो उसका एक उदाहरण मिलता है कि माँ गंगा ने देवव्रत जो भीष्म पितामह को योग्य धनुधर बना दिया। उनके आगे बड़े बड़े योद्धा नहीं टिक सकते थे और भीष्म पितामह अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर पिता के सुख के लिए अपना सारा जीवन ब्रह्मचारी रहकर उन्होंने बिता दिया। वो सभी जगह ज्ञान और सदाचार का प्रचार प्रसार करें, इसीलिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और वेदों में माता को अम्बा कहा जाता है, देवी कहा जाता है, सरस्वती कहा जाता है, शक्ति, ज्योति और उषा, पृथ्वी आदि अनेकों अनेक नामों से संबोधित किया गया है। महाभारत के जो अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म कहते हैं कि भूमि के समान कोई दान नहीं है और माता के समान कोई गुरु नहीं है, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है और दान के समान कोई पुण्य नहीं है। माता परम देवी होती है। माता की सेवा के साथ साथ मैं तो कहूंगी पिता की सेवा, गुरुजनों की, वृद्ध जनों की सेवा करने वाला या दीनहीन जनों की सहायता करने वाला उस व्यक्ति को संसार में यश और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उसकी आलोचना करने का साहस तो शत्रु भी नहीं कर सकते। यजुर्वेद में एक बड़ा ही सुंदर प्रेरणादायक मंत्र है जिसमें कहा गया है कि हे जिज्ञासु पुत्र, माता की आज्ञा का पालन कर। आज अपने घरों में भी आप देख लीजिए, शायद ही बहुत ऐसे मैं कहूंगी पुत्र या पुत्रियां होंगी जो माता की आज्ञा का पालन करते हैं, या कुछ कह लीजिए मजबूरी वश भी कुछ करते होंगे। परंतु बहुत ही ऐसे घरों में देखा है मैंने जो आगे से जवाब भी दे देते हैं, माता की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। बड़ा ही हृदय को दुख पहुंचता है कि वही माता जिन्होंने आपको जन्म दिया, आप उन्हें जवाब दे रहे हैं। उनकी सेवा करिए आप जितना हो सकता है। माता के साथ साथ तुल्य जो आपके वृद्ध जन है या कोई और कोई ऐसे जन है जिन जो सेवा के लायक है, उनकी आप सेवा करिए, सभी की सेवा करिए, क्योंकि मातृ शक्ति का समाज में आज बहुत ही जरूरी कहते हैं ना महत्व हो चुका है। जो राष्ट्र आज कहते हैं समाज का पतन हो जाएगा, जो माता को पूजेगा नहीं, जो मातृ शक्ति के सम्मान को से दूर हो जाएगा, वो राष्ट्र बिल्कुल डूब जाएगा। माता की ममता और पिता का प्यार सबसे अनमोल होते हैं। ये आज हम अपने बच्चों को यदि सिखाने बैठते हैं तो बच्चे इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देते, वो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। और कहते हैं सब धर्मों की एक पुकार, माता पिता का करे सत्कार। माता पिता की छाया से जीवन संवरता है। माता पिता की मैं कहूंगी निस्वार्थ भावना की जो मूर्ति होती हैं, वो संतान को ममता देते हैं, त्याग देते हैं, परोपकार और स्नेह और जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यदि आप माता की पूरी आप उन्हें प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उन्हें पूरी इज्जत दे रहे हैं, साथ में अपने पिता का भी पूरा सम्मान कीजिए, क्योंकि माता और पिता इन दो स्तंभों पर भारतीय संस्कृति मजबूती से स्थिर होती है। माता पिता भारतीय संस्कृति के दो ध्रुव हैं और माता शब्द ही इस जगत का सबसे सुंदर शब्द है। इसमें क्या नहीं है, वात्सल्य इसमें है, माया इसमें है, अपनापन इसमें है, स्नेह इसमें है, आकाश के समान विशाल मन इनका होता है। कितनी कितनी विचारों का संगम इन माँ के हृदय में होता है। परमेश्वर की भक्ति के लिए कहते हैं ना, उन्होंने माता को भेजा। अब ईश्वर का रूप है माता, ईश्वर के असंख्य रूप माँ की आंखों में झलकते हैं। संतान अगर माँ की कोख के तारे होते हैं तो माँ भी उनके लिए प्रेरणा वाली होती हैं। कुपुत्र अनेक जमते हैं परंतु कुमाता मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप अपने घर परिवार में ही देख लीजिए। आज छोटे छोटे बच्चे आगे से जवाब देते हैं, वो हाँ जी भी में बोलते हाँ का जवाब देते हैं, तो बड़ा ही सुनकर ये लगता है कि क्या संस्कार मिले होंगे। जिन्होंने अपने माता पिता की इज्जत नहीं करी, उनके लिए कोई सुबह उठकर उनके आगे नमस्ते तक नहीं करी, क्या उन्होंने माता पिता को सुख देना है, आगे ईश्वर जानता है। वेद के प्रथम वाक्य में कहते हैं सबसे प्रथम नमस्कार माँ को करना चाहिए, क्योंकि सारे जग की सर्व संपन्न सर्वमान्य
सारी शुचिता फीकी पड़ जाती है माँ की महत्ता के आगे। आज हम माँ की महत्ता को नहीं समझते हैं। माँ एक तरफ बीमार पड़ी है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ना उसके भोजन की ढंग से व्यवस्था की जाती है। सारे संसार का प्रेम माँ रूपी शब्द व्यक्त कर सकते हैं यदि हम इस शब्द को प्यार से बोलें, अपने हृदय में उतारें, हृदय की गहराइयों से माता पिता की इज्जत सेवा करें। और जन्मजात जो हमारी संतान दृष्टिहीन होती है तब भी माँ उसे उतना ही प्रेम पूर्वक प्यार करती है, उतना ही स्नेह रखती है। और दृष्टिहीन संतान का सबसे बड़ा दुख ये नहीं होता कि उसकी आंखें नहीं हैं, सबसे बड़ा दुख उसको ये होता है कि उसका पालन पोषण करने वाली माँ कैसी दिखती है। वो देख नहीं सकता, व्यक्ति व्यक्त नहीं कर सकता, परंतु उसके वो भावनाएं अपने मन में रख सकता है। उसका मन करता है कि ऐसी माता को देखूं मैं, जो इतना प्यार नौछावर कर रही है। माता का प्रेम अमूल्य है। माँ को देखने के लिए दृष्टि होनी चाहिए। आंखें होते हुए भी माँ को ना देखने वाले बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। आप देख लीजिए, आज जो हालात हैं हमारे आसपास के व्यवहारिक हम जीवन को देखते हैं तो माँ की कोई इज्जत नहीं हो रही है। माता पिता को दुत्कारा जा रहा है, वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है। ईश्वर का दिव्य स्वरूप एक बार देख सकते हो, मगर माँ के विशाल मन की थाह लेने वाला को ये दिव्य दृष्टि बड़ी लगती है। आप कभी उतर कर देखिए माता पिता के हृदय में। माँ यानी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ अनमोल, सबसे अनमोल उपहार है माता को, माता के रूप में। दूसरा नमस्कार पिता को करना चाहिए। पितृ देवो भव की हम बात करते हैं तो पिता हमारा भाग्य विधाता होता है। कभी गंभीर, कभी हंसमुख, मन की स्थिति को समझकर परिवार के संसारिक संकटों से जूझने वाला पिता और क्या क्या नहीं सहन करता, इसकी कल्पना करना आसान नहीं है। और कहते हैं माता पिता का संतान से बहुत ही पवित्र नाता होता है। माता पिता ही गुरु होते हैं प्रथम। माता पिता जीवन का मार्ग दिखाते हैं। माता पिता के अनंत अनंत उपकार संतान पर रहते हैं। जग में सब कुछ मिल जाएगा अरे बंधुओं, लेकिन माता पिता दोबारा नहीं मिलेंगे। और जो आज आधुनिक चित्र हमें दिखाई दे रहा है, आधुनिक युग का जो चित्र देख रहे हैं, इसमें महान पवित्र संबंधों की अवहेलना दिखाई जा रही है हमारे को। हम अपने परिवारों में भी देख रहे हैं कितनी अवहेलना हम करते हैं अपने बुजुर्गों की। क्या यही संस्कार हम अपने बच्चों को दे सकेंगे? कहते हैं ना कि जिंदा व्यक्ति जब तक रहता है उसको महत्वहीन समझा जाता है, उसके जाने के पश्चात उसके मूल्य का पता लगता है। कि जब माता पिता संसार से चले जाएंगे तब आपको उनके मूल्य का पता लगेगा। और काल चक्र घूम रहा है, फिर भी माता पिता का संबंध अभंग है। संतान के लिए उनके ऋण कभी पूरे नहीं होते, अतः संतानों को उनकी मनोभाव से सेवा करनी चाहिए। आज मैं तो कहूंगी आधुनिकता के जो भाग दौड़ में लगे हुए हैं सब, अंधे प्रवाह में बहकर हम माता पिता को बोझ माना जाने लगा है। यहाँ तक कि उनको आदेशित किया जाने लगा है। साथ साथ रहना तो उनके साथ दूर की बात, उनकी धन संपत्ति वो संतान कहती है हमारे नाम कर दीजिए या फिर आप अलग रहिए, वृद्धा आश्रम में रहिए। इस प्रकार की दूसरी व्यवस्था का क्या अर्थ है? आप सभी इस पर विचार कीजिएगा कि क्यों हमारे आसपास व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं। वृद्धा आश्रमों की क्या आवश्यकता है? अनेकों अनेक ऐसी विचारणीय बातें हैं जो हम अपने जीवन में उठाकर आपस में बात कर सकते हैं, उसका समाधान भी कर सकते हैं। एक जमाना था, आप सभी ने सुना होगा, श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर ले जाकर उनकी सेवा करी, उनके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और वृद्ध माता पिता को अंतिम जीवन का जो दौर होता है, अकेले रहने को आज हम विवश कर रहे हैं। कल मैं एक छोटा सा ऐसे वीडियो क्लिप देख रही थी, बड़ा 2 मिनट का या 1 मिनट का कोई ऐसा क्लिप था जिसमें माता को पैरों से धक्के मार मार कर उन्हें धिकारा जा रहा है। और दूसरा जो उन्होंने दिखाया क्लिप, उसमें माता को मारा जा रहा है, पिता को पीटा जा रहा है, बुजुर्ग बेचारे सड़कों पर आ गए हैं। तो एक सेवा करने वाली कोई संस्था, एनजीओ जिसको कहते हैं, वो ऐसे बुजुर्गों का ध्यान रख रही हैं। उनके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, कई कई महीनों से नहाए नहीं है। ये देखकर मन में एक बार ऐसा कैसे ना करंट सा लगा कि हाँ, हम क्या सेवा कर पा रहे हैं माता पिता की। बड़ा ही मन विचलित हुआ देखकर। हम लोग समाज के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु अपने ही आसपास में, अपने परिवारों में माता पिता की उपेक्षा की जा रही है।
मैं कहूंगी नमन है ऐसे व्यक्तियों को, साधुवाद है ऐसे लोगों को जो ऐसे लोगों माता पिता की सेवा में लगे हुए हैं। धन्य है, ईश्वर ने उनको ऐसी बुद्धि दी है जो समाज की इस प्रकार से सेवा करके अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं। फिर मैंने उसी टाइम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करी, प्रभु यदि सेवा का मौका मुझे भी मिले इस प्रकार तो मैं अवश्य करने को तैयार हूँ। घर परिवार की जिम्मेदारियां तो चलती रहेंगी, परंतु यदि कहीं सेवा का मुझे मौका दिया जाए तो मैं इस प्रकार गरीबों की या किसी असहाय बुजुर्ग माता पिता की, किसी गरीब की, दीनहीन की सहायता के लिए प्रभु मुझे जरूर तैयार करना, उनकी मदद के लिए मुझे जरूर आगे रखना। बड़े दिल से मैंने प्रार्थना करी, ईश्वर प्रार्थना को सुने। और मैं तो कहूंगी कोई असहाय, कोई दीन हो ही ना इस धरती पर। सभी की संतानें संस्कारी हों, सभी अपने माता पिता की सेवा करें, उनको बोझ ना माने, अपने जीवन में जैसे कर्तव्य माता पिता ने किए उनके लिए बचपन में, वो वृद्धावस्था में उनके लिए सभी कर्तव्य करें। माता पिता भगवान की मूर्ति है, निस्वार्थ मूर्ति है। वो संतान को ममता, परोपकार और स्नेह जीवन जीने की जो कला सिखाते हैं वो शायद कोई नहीं सिखा सकता। मैं कहूंगी माता पिता की आज्ञा पालन से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और पिता पुत्र संबंधों का सबसे उदात्त रूप भगवान श्री राम और दशरथ के उदाहरण से मिलता है, जो पिता की आज्ञा को सर्वोच्च मानकर उनके लिए स्वयं का हित त्याग कर अपने सुख का बलिदान करके राम जी ने सबसे बड़ा उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। और इस आदर्श ने करोड़ों भारतीयों को इस मर्यादाओं को पालने के लिए प्रेरणा दी है। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगी कि माता पिता को बोझ न समझकर एक बड़े वृक्ष के छाया के समान उनको अपने समक्ष साथ रखकर उनका आशीष लेना चाहिए। आप सभी ने ये पंक्ति सुनी है कि बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों के लिए कोई डाली नहीं होती, जो झुक जाए माता पिता के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। इस प्रकार की पंक्तियां हम सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन में इसको आत्मसात करने की बहुत आवश्यकता है। माता पिता की खूब सेवा करिए, उनसे आशीष प्राप्त कीजिए, ये बातें खुद अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए इन बातों से। और फिर दो पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये पंक्ति मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधे पे बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठाकर सर चल पाऊं इस लायक तुमने किया है, कभी हाथ नहीं फैलाऊं मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों में मैं आंसू बन कर नहीं गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूँगा। माँ बाप के रूप में मैंने
भगवान को जैसे पाया। मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी। बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार। मैं भी माता पिता के ऊपर ही भजन बोल रही हूँ। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन, बारंबार के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की भी शीतल छाया। उसी की गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमें योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। कमा कमा कर खूब खिलाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन, बारंबार के हम पर किया बड़ा उपकार। गुरु ने वेद का ज्ञान दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। हृदय में भक्ति का दीप जलाया, प्रभु दर्शन का मार्ग दिखाया। बिना स्वार्थ ही सेवा करे वो बड़े ही महान, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। प्रभु की शरण में जो जाए वो हो जाए भव पार, के हम पर किया बड़ा उपकार।
मात पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। समय लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद धन्यवाद। मैं सकला है और समाज के ऊपर भजन है। आने से बदले विचार, बचने से रहेगा पाखंड समाज, बड़ी सुहानी है ये आर्य समाज, ऋषि की निशानी है ये आर्य समाज। जिसने सहारा वही तानों से मानो बना, मिटते हुए जो चाहे बुरे पापों से वो नर बचा, वेदों का देती ज्ञान, वेदों का देती ज्ञान, ईश्वर की ये वाणी है ये आर्य समाज, ऋषि की निशानी है ये आर्य समाज। जीवन बनाए ऐसे जैसे फूलों के अंदर सुगंधी, सच्चा हृदय बनाए ये और आदत मिटाती है गंदी, सत्य पर ये चलाती है ये आर्य समाज, सत्य पर ये चलाती है ये आर्य समाज, ऋषि की निशानी है ये आर्य समाज। पिछड़े हुए जनों को राघव छाती से इनको लगाए, जो हुए विधर्मी उनको फिर से ये शुद्ध कराए। पूछो तो क्या है ये, पूछो तो क्या है ये, बिछड़े ये मिलाती है ये आर्य समाज, बिछड़े ये मिलाती है ये आर्य समाज, ऋषि की निशानी है ये आर्य समाज। आने से इसमें बदले विचार, बचने से रहता पाखंड समाज, बड़ी सुहानी है ये आर्य समाज, ऋषि की निशानी है ये आर्य समाज। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी समय देने के लिए। उपस्थित सभी भाइयों को मेरा सादर नमस्ते। आज देर से जुड़ पाई, सुन नहीं पाई, आज मैं देर से जुड़ पाई, होगा सुन पाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।